हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नी और उसका बायोमैकेनिक्स समझेंगे। अब स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि क्या क्या लिगामेंट होते हैं नी के अराउंड और क्या क्या उनका फंक्शन रहता है। क्योंकि कभी जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि उसका एनाटॉमिकल रिलेशन क्या है उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लिखा गया है कि XYZ एक बच्चा है जो कि गिर गया और उसका ये सिम्टम्स आ रहे हैं। और इस कंडीशन में हमें ये पता लगाना होता है कि एनाटॉमिकली क्या उसका स्ट्रक्चर है रिस्पॉन्सिबल जो उस कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। तो बेसिकली if we have to understand this thing, we have to understand what the anatomical structure of knee joint is. Let me take an example. एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ये मेरा टीबियल प्लैट्यू है, इसको हम टीबियल प्लैट्यू बोलते हैं। अगर मैं टीबिया को हटा दूं, डिसआर्टिकुलेट कर दूं नी जॉइंट को फीमर से, और मैं उसको ऊपर से देखूं तो मेरे को टीबिया ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल है जिसको हम बोलते हैं मीडियल मेनिस्कस, और यहाँ पे एक गोल सा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम लेटरल मेनिस्कस। ठीक, अभी आपने ये देखा होगा कि ये स्ट्रक्चर है, इसको मैंने इनकम्प्लीट बनाया बट इसको तो मैंने पूरा कंप्लीट बना दिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मीडियल मेनिस्कस एंड द लेटरल मेनिस्कस, क्योंकि मीडियल मेनिस्कस को हम एनाटॉमिकली डिफाइन करते हैं सी शेप मेनिस्कस, जबकि लेटरल मेनिस्कस को हम डिफाइन करते हैं ओ शेप मेनिस्कस। ठीक, अब इसके एंटीरियरली अगर मैं देखूं, इसके आगे की तरफ देखूं, ये मेरा एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये मेरा पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो एंटीरियरली एक लिगामेंट और प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द नी। इसके एकदम पीछे आपका जो एंटीरियर हॉर्न है मीडियल मेनिस्कस का वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपका ओरिजिन होगा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का। फिर यहाँ पे आपका लेटरल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न होगा। अब हम इसके और थोड़ा पीछे जाते हैं। सबसे पहले हमें लेटरल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न मिलेगा, फिर हमें पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मिलेगा। ये हमारा एंटीरियर क्रूशिएट था, ये हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट। फिर हमें मिलेगा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये है हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये है हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये हमारा एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल लेटरल मेनिस्कस, ये हमारा एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, ये हमारा पीसीएल, और ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस। अच्छा, अब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जो ये दो स्ट्रक्चर हैं दे आर डिफाइंड एज एक्स्ट्रा साइनोवियल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लिगामेंट जो प्रेजेंट है साइनोवियल जॉइंट के अंदर प्रेजेंट है। नी को हम बोलते हैं एज अ साइनोवियल जॉइंट, बट इनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनके ऊपर जो कि इनको साइनोवियल फ्लूइड से टच करने नहीं देती। इसका कॉम्प्लिकेशन आता है जब हम रिकंस्ट्रक्ट कराते हैं, जो कि अभी का पार्ट नहीं है, दैट वुड बी डिस्कस इन द फर्दर क्लासेस। बट अभी के लिए जो आपका ACL PCL है, दीज आर द एक्स्ट्रा साइनोवियल एंड इंट्रा आर्टिकुलर। अच्छा, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिएंट और अपना जो रीजनरेटिव प्रॉपर्टी है वो साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि एक कैपिलरली लेयर, एक सेलुलर एंडोथेलियल लेयर इनको प्रोटेक्ट करती है, जिन इनको एक्स्ट्रा साइनोवियल बना के रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें क्या देखना है नी जॉइंट में जब भी हमें एमसीक्यू मिले। एमसीक्यू में हमेशा ध्यान रखना, एक पर्सन होगा,
उसका एक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होगा और उसका एक सिम्टम होगा। इन हर स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म ऑफ इंजरी अलग है और इनका सिम्टम एकदम अलग है। और ये इंजरी और जो एमसीक्यू बनेगा वो जेंडर स्पेसिफिक भी होगा। मार्क माय वर्ड, वो जेंडर स्पेसिफिक भी होगा। मेल में सिम्टम्स अलग होंगे, फीमेल के सिम्टम्स अलग होंगे। मेल का प्रोग्नोसिस अलग होगा, फीमेल का प्रोग्नोसिस अलग होगा। वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा टीबियल प्लैट ट्यूब है जिस पे ये सारे स्ट्रक्चर अटैच्ड हैं और ये सारे स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं। यही एक स्ट्रक्चर एक ऊपर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फिमोरल कॉन्डाइल और फिमोरल आर्टिकुलर सरफेस, जो कि इन ओरिजिन को, जो भी ओरिजिन स्ट्रक्चर है उनको इंसर्शन देते हैं। अभी तक के लिए इतना। आगे मैं इसका बायोमैकेनिक्स एक्सप्लेन करूँगा।